हेलो जय हिंद डियर एनडीए एस्पिरेंट, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है मन कुमार। तो हर एनडीए एस्पिरेंट का सपना होता है कि अपने 12th अपीयरिंग में एनडीए के एग्जाम को क्रैक कर ले, यानी बोर्ड की स्टडी के दौरान ही अपने एनडीए के एग्जाम को क्रैक कर ले, ताकि उसका शुरुआती अटैम्प्ट भी यूजफुल हो जाए और वो बेस्ट ना जाए। पर यहाँ पर 99% से भी ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो जाते हैं 12th अपीयरिंग में एनडीए के एग्जाम को क्रैक करने में। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है उसकी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए आपको ताकि आप इस एग्जाम को अपने 12th अपीयरिंग में क्रैक कर सकें। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गलतियाँ आप लोग करते हैं। सबसे पहला क्या होता है यहाँ पर कि हम इस तरह से स्टडी करते हैं कि हम अपने एनडीए के एग्जाम को तो क्रैक नहीं कर पाते हैं, साथ में अपने बोर्ड को भी खराब कर लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हम उन सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं जो हमारे बोर्ड में नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हम सारे सब्जेक्ट कवर कर लें, जो बोर्ड में है मैं बोर्ड में पढ़ के कवर कर लूँगा और बच्चे हुए मैं साइड से पढ़ के कवर कर लूँगा। अब यहाँ पर होता ये है कि आपके वो सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं हो पाते हैं और जो बोर्ड के थे वो आप छोड़ के बैठे हो, जिससे आपके एनडीए का एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं होता है, साथ में आपका बोर्ड खराब हो जाता है जो आपकी आगे की लाइफ को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है। सब पर फोकस नहीं करना है, कुछ टॉपिक पर फोकस करना है। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा एनडीए का एग्जाम होता है वो 900 मार्क्स का होता है। समझ में ये तो पता होगा आपको। मैथ्स का जो एग्जाम होता है 300 मार्क्स का होता है। 120 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 मार्क्स पर ईच क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जीएटी का जो पेपर होता है आपको 600 मार्क्स का होता है। यहाँ पर दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, मतलब बचे हुए साइंस, आपकी इंग्लिश और आपकी जीएस यानी सोशल स्टडीज आपकी सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। यहाँ सिर्फ मैथ होती है, कोर मैथ 11th और 12th की कोर मैथ होती है। यहाँ पर क्या होता है आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलते हैं आपको 4। तो इस तरह से आपका 900 मार्क्स का पेपर बन जाता है। तो यहाँ पर आपको कितने चाहिए एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? तो अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो वो लगभग 355 से लेकर 360 तक के पास चल रही है कट ऑफ। तो ये एक रेंज चल रही है जो अभी कट ऑफ की चल रही है, यानी आप कह सकते हैं 350 से लेकर 360 के बीच जो कट ऑफ की रेंज चल रही है। तो आपको ना ये टारगेट नहीं करना है कि मुझे 600 लाने, क्योंकि वो नहीं आ पाएंगे आपके बोर्ड के अपीयरिंग में, तो वो आपको समझना होगा। तो इसके लिए आपको क्या टारगेट करना है? आपको एक सेफ स्कोर टारगेट करना है ताकि आप इसको क्वालिफाई कर सकें। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो 360 प्लस रहेगा, और इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा सेव करने के लिए हम इसको मान लेंगे 400 प्लस का। तो 400 अगर आप स्कोर करते हैं तो फाइनली आप एसएसबी को क्लियर करने के बाद एनडीए को ज्वाइन भी कर रहे होंगे, और साथ ही आप अपनी एनडीए की तैयारी को बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पर आपका अगस्त बैच शुरू हो चुका है 18 मई से। अब ये जो अगस्त बैच है वो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन देने वाला बैच है। यहाँ इसको लीड कर रहे हैं अर्पित सर, जिनको आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर आपको अभी सब्जेक्ट वाइज सभी सेपरेट टीचर्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। इस बैच को सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको मिलेंगी डीपीपीज, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी जहाँ आपके डाउट सॉल्विंग क्लास होंगी, जहाँ पर आप अपने सारे के सारे डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, और एनरोल करते हुए आपको एक कोड अप्लाई करना होगा एपेक्स 10। जब आप ये एपेक्स 10 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें एनरोल जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपकी तैयारी बूस्ट हो सके। इसके साथ ही अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मिशन एसएसबी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो 25 मई से शुरू हो चुका है। अब मिशन एसएसबी बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और अप्लाई करना होगा एपेक्स 10 कोड, ताकि आपको वहाँ भी 10% का डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास भी मिल जाएंगी आपको, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ आपको एनडीए की साइंस। तो उसको जाके जरूर देखें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोफाइल का लिंक दे रखा है, तो उस पर जाकर भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और जाकर क्लिक करिए और एनरोल करने के लिए एपेक्स 10 कोड को अप्लाई करिए। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। हमने एक टारगेट तो सेट कर लिया कि 400 मार्क्स का हमारा टारगेट है कि हम 400 मार्क्स तो लाने हैं, पर ये लाने कैसे हैं यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि हमारे लिए ना ऐसा है कि ये तो पता चल गया कि कितने लाने हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कैसे लाने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको किस तरह से इन मार्क्स को गेन करना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि आप अगर पीसीएम स्टूडेंट हैं, अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हैं तो आपकी मैथ काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। 11th में भी आप मैथ पढ़कर आए हैं, 12th में भी मैथ पढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल आपके पास जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी दिमाग से निकले नहीं हैं। और अगर सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप 300 मार्क्स में से मैथ्स में 162 180 का स्कोर बड़े आराम से कर सकते हो, और कम से कम 150 का तो स्कोर कर ही सकते हो। इतने मार्क्स आप गेन कर सकते हो कहाँ पर? अपने मैथ के एग्जाम में। ये पक्का बता रहा हूँ आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हैं। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट उस बच्चे के भी क्लियर नहीं होते हैं जो एक साल बाद तैयारी करना शुरू करता है, क्योंकि आप अभी 12th में पढ़ रहे हो और 11th पढ़ के आए हो, तो सारे कॉन्सेप्ट अभी आपके क्लियर होते हैं। यहाँ से इतने मार्क्स तो मिल जाते हैं। फिर आगे के मार्क्स कैसे गेन करें? अभी तो 180 तक हम पहुंचे हैं। फिर बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखिए क्या होता है, सबसे पहले इंग्लिश में आपको मिलेगी वोकैब। तो वोकैब बहुत ईजी होती है, मतलब वोकैब ईजी मतलब ऐसा है कि आपको वोकैब पढ़ते रहना है, तो वो करना है, कोई भी नया नहीं करना है। तो वोकैब तो आप अपनी 12th के दौरान भी पढ़ रहे हो, क्योंकि 12th में भी आपकी वोकैब पूछी जाती है। बस आपको करना ये है कि अपनी वोकैब को एनडीए के लेवल का कर लेना है।
एनडीए के लेवल की अगर आपने वोकैब कर ली तो बड़ी आसानी से आप इसको क्रैक कर लेंगे। तो अगर आपने वोकैब क्लियर कर ली, आपके यहाँ पे ईडियम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स अगर आप वहाँ पर आते हैं तो वो 30 क्वेश्चन आपके वहाँ हो जाते हैं 200 में से। जो इंग्लिश आपकी आती है 200 मार्क्स की, तो इन 200 मार्क्स में से आप कितने गेन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो वोकैब से आपने 20 to 30 क्वेश्चन आपके जो आते हैं। फिर आते हैं स्पॉटिंग एरर और साथ ही आते हैं जंबर्ड सेंटेंस। तो जंबर्ड सेंटेंस काफ़ी इजी होते हैं। स्पॉटिंग एरर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ग्रामर अपनी 12th क्लास की कंप्लीट कर रखी है तो वहाँ से ही आपके स्पॉटिंग एरर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए स्पॉटिंग एरर वगैरह आपके सब कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ क्वेश्चन गलत भी करोगे, उसके बाद भी आप यहाँ पर बहुत ईजिली 100 to 120 का स्कोर कर लोगे। ठीक है, इजी होती है इंग्लिश। मतलब वैसे आपको लगेगी यार बहुत हार्ड है मुझे एनडीए के लेवल की, पर अगर आप 12th में पढ़ रहे हो, आपने अपनी ग्रामर अच्छे से पढ़ी है, आपने उसके वोकैब बहुत अच्छे से कर ली है, तो आप 100 to 120 बहुत ईजीली कर लोगे, उसमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो अगर यहाँ से अगर आपका स्कोर जोड़ लें तो आपका स्कोर यहाँ पर अराउंड पहुँच जाता है आपका 270 और 280 के पास का। तो अगर आपका एवरेज अगर मैं निकालूँ तो 280 तक के स्कोर पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद आपके पास पीसीएम के हो तो आपके पास क्या है, फिजिक्स। अब ये जो फिजिक्स होती है काफ़ी इजी आती है, मतलब कंपैरेटिवली, मतलब क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे यहाँ पर 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका मतलब 100 मार्क्स की आपको यहाँ पर फिजिक्स मिल रही है। लेकिन इस 100 मार्क्स की फिजिक्स इतनी इजी है कि इससे इजी कोई मिलेगा नहीं आपको। तो इस 100 मार्क्स की फिजिक्स यानी 25 क्वेश्चन में से आप कम से कम बहुत ईजिली 11th-12th में पढ़ी है। हालांकि 10th लेवल की आती है, बहुत ही कम चीज़ें आती हैं जो 11th और 12th के लेवल की आती हैं, पर आपने पढ़ी तो बड़े इजीली आप इसको क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पर 20 क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका मतलब 80 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो 80 मार्क्स आपको फिजिक्स से मिल जाते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स आपको कहाँ से मिल गए, फिजिक्स से। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें 400 पर पहुँचना और हम काफ़ी पास पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम पहुँचते हैं केमिस्ट्री पर और बायोलॉजी पर। तो केमिस्ट्री प्लस बायो, अब केमिस्ट्री प्लस बायो को आपको टोटल मिलते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब केमिस्ट्री प्लस बायो 25 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं काफ़ी इजी होते हैं। लेकिन अगर आपके पास बायो थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा आती है, तो फैक्चुअल नॉलेज में काफ़ी जल्दी अटक जाते हैं, सीधे सीधे नाम पूछ लिया तो रह जाते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम रहता है। लेकिन आपको समझना कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है वहाँ से आप कर सकते हो। तो आपको अगर इसमें से 15 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर आ रहे हैं तो उस 15 में से 10 तो आप कम से कम कर लोगे। तो 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो यहाँ पर 40 मार्क्स तो कम से कम ले आओगे। लेकिन अगर मैं 40 नहीं मानूँ तो 50 मार्क्स में अगर आपको बोलूँ तो 50 तो आप इसमें से ले आओगे, क्योंकि यहाँ पर 100 मार्क्स हो रहा है तो इसमें से आधे तो आप बड़े ईजिली ले आओगे। ठीक है, फिजिक्स में आपने 80 ले आए, यहाँ पर आप इंग्लिश के अंदर और आपके मैथ के अंदर मिलाकर आप कितने ले आए, 280। और साथ में अगर आपने यहाँ पर तड़का लगा दिया करंट अफेयर का, करंट अफेयर के जो 4-5 क्वेश्चन जो आपके आते हैं अगर आपने वो इजीली क्रैक कर लिए, करंट अफेयर पढ़ते रहो, आधा घंटा नहीं जाता एक दिन का, तो करंट अफेयर अगर आपने कर लिए तो यहाँ पर आप अपने 20 मार्क्स टू ऐड कर सकते हैं। और तो यहाँ से अगर मैं आपका स्कोर जोड़ूं तो यहाँ पर आपका स्कोर कितना हो जाता है, आप देखिए यहाँ पर 280 यहाँ पर आपका हो जाता है, 20 इसमें ऐड कर दो 300 हो गया, और यहाँ पर अगर आप ऐड करते हैं तो आपका 430, यानी इतना स्कोर तो आपका ऐसे हो गया। तो हमें कहाँ जाना था, 400 पर। तो इजीली अगर हम इन टॉपिक पर फोकस करेंगे तो 400 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, और साथ में आपको नहीं जाना है जीएस पढ़ने अभी, क्योंकि जीएस जब पढ़ने जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, आपने पढ़ी नहीं है। आपने जो 10th तक पढ़ी थी, 9th तक पढ़ी थी, उसको एक बार रिवाइज करके चले जाना है एग्जाम से पहले, और एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करके जाना, और जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने करना, फालतू अटेम्प्ट मत करना। आपको फोकस रखना है अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर, जो आपकी मैथ है, आपकी इंग्लिश है, आपकी साइंस है, तो और साथ में आपको सीए का तड़का लगा देना है उसमें। इसके बाद अगर हम बात करें वो स्टूडेंट जिनके पास मैथ नहीं है तो उनके पास काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एक तो देखो एनडीए के कड़वा सच है कि यहाँ पर जो अपीयरिंग में जो एग्जाम होता है वो वही स्टूडेंट निकाल सकता है जिसके पास मैथ है, अगर मैं बोलूँ तो सीधे सीधे। क्योंकि दूसरा स्टूडेंट अगर निकालने जा रहा है तो दो चीज़ों में उसके साथ हो सकती हैं। सबसे पहला, या तो वो एनडीए का एग्जाम निकाल लेगा या अपना बोर्ड खराब करेगा, मतलब दोनों एक साथ भी कर सकता है। एनडीए का एग्जाम निकल जाएगा पर बोर्ड खराब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो मैथ पढ़ने में उसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ वो है 11th और 12th की। अब 11th-12th की मैथ 11th-12th वाला बच्चा जो पढ़कर आया उसको प्रॉब्लम हो रही है। यार आप तो काफ़ी फिर भी नए हो तो आपको तो प्रॉब्लम होगी, और बहुत ऑब्वियस है। ऐसा मत समझो यार मैं अकेला बच्चा हूँ जिसको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा सभी हैं। क्योंकि 11th-12th में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, आप तो बाद में पढ़ रहे हो 11th-12th की। तो आपको ये करना है कि मैंने एक ईजी टॉपिक की जो वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, iTab पर भी आ जाएगा, तो उसको जाकर देख लो ताकि आपको इजी टॉपिक पता चल जाए, ताकि आप अगर एनडीए अपीयरिंग में देने जा रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस तो मिले। फिर आपको किस पर फोकस करना है, आपको करना है अपने एसएसटी पर फोकस, क्योंकि एसएसटी के अंदर आपको मिलते हैं 200 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। देन इंग्लिश तो आपके पास भी होती है, तो सेम इंग्लिश में तो आप भी इतना स्कोर कर सकते हो, तो इंग्लिश में आपने भी इतना स्कोर कर लिया, और जो स्कोर इन लोगों ने मिलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में करा था वो आपको यहाँ करना है। ठीक है, तो जीएटी का स्कोर तो आप बड़े आराम से मैनेज कर लोगे, सीए का तड़का लगा लोगे, बहुत ईजी है आपका। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर सबसे बेस्ट मैथ की आ जाती है कि मैथ में कैसे करूँ। तो आपको ये करना होगा कि आपको मैथ के ईजी टॉपिक पढ़कर, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि यहाँ पर आप लोग 180 तक का स्कोर नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट ने जिसके लिए 2 साल दिए हैं, आप उसको 2 महीने या 3 महीने के अंदर तैयार नहीं कर सकते। तो आपको मैथ्स में 100 के स्कोर की तरफ पहले टारगेट करना चाहिए और बाद में यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है, मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कई सारे लोग बोलेंगे यार कर लोगे, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही रेयर कोई होता है कि अगर वो आर्ट से है या कॉमर्स से या बायो से है तो अपीयरिंग में बुक क्लियर कर ले, क्योंकि अपीयरिंग के बाद तक क्लियर करने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैथ्स आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो मैथ्स को अच्छे से पढ़ना है। मैंने इसमें वीडियो बनाई है कैसे आपको मैथ पढ़नी है, अगर आप आर्ट कॉमर्स के हैं तो कौन से टॉपिक आपको पढ़नी है, तो उसको देख लें ताकि आपकी मैथ्स थोड़ी अच्छी तो हो जाए। तो इसके बाद आपको फोकस करना है नेक्स्ट अटेम्प्ट पर। इस अटेम्प्ट से आप लीजिए एक्सपीरियंस अपना। ये सारी अगर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं तो अपने एग्जाम को अपीयरिंग में पास कर लेंगे, अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से हैं। और साथ ही अगर आपने मैथ पहले से कर रखी है, आप आर्ट से, कॉमर्स से, बायो से हैं, तब कर सकते हैं। लेकिन अभी से अगर शुरू कर रहे हो 2 से 3 महीने के अंदर, तब मुश्किल होगी। तो यहाँ पर आपको इतना समझना होगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही। यहाँ पर मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, आराम से फॉलो करो ताकि एग्जाम को क्रैक कर लो। तो मिस्टेक नहीं करनी, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने पर नहीं जाना ताकि बोर्ड खराब ना हो। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अनअकैडमी पर मेरे लेक्चर्स को देखना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मैथ्स के और साइंस के आपको लेक्चर मिल रहे हैं, तो उनको भी देखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। और साथ ही अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके सभी के जवाब दूंगा। तब तक अभी प्रिपरेशन में लगे रहें। जय हिंद।